अच्छा, तो अब एक दूसरा टॉपिक है, ये भी शॉर्ट टॉपिक है फाइलम गैस्ट्रोटाइका के अंदर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसकी न्यूट्रिशन को हम देखेंगे और फिर इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो न्यूट्रिशन में हम कहते हैं कि जो गैस्ट्रोट्राइट्स है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर एलजी को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज है वो एलजी या सीवीड्स को वो खाते हैं। इसके अलावा बहुत ऐसी स्पीशीज भी है जो कि प्रोटोजोन्स को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और इसके अलावा बैक्टीरिया को भी यूज करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए या फूड या एनर्जी के लिए ये एलजी, प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया को कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज है वो क्या करते हैं, वो एलजी को खाते हैं। ठीक है, डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन के लिए इसके पास एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि इसमें फूड की एंट्री के लिए सेपरेट पार्ट है और फूड की एग्जिट के लिए सेपरेट पार्ट है। तो इस सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है, यानी फूड की एंट्री के लिए इसके पास माउथ है और फूड की एग्जिट के लिए इसके पास एनस है। अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का हम इसको देखें तो ये एक हॉलो ट्यूब लाइक है, हॉलो ट्यूब लाइक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है यहाँ पर माउथ। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है, माउथ। माउथ के थ्रू क्या होती है, फूड की एंट्री होती है, और इस माउथ को फूड को प्रोवाइड करता है सीलिया। सीलिया की बीटिंग की वजह से फूड क्या है, माउथ के रीजन में आता है। और माउथ के बाद यहाँ पर है फेरेंक्स। दूसरा पार्ट क्या है, फेरेंक्स। ये जो गैस्ट्रोट्राइक्स है इसमें फेरेंक्स वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर होती है। ठीक है, इनमें मसल्स वेल डेवलप होती है। पेरेन्काइमा का जो मसल है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और फेरेंक्स के नीचे यहाँ पर जब फेरेंक्स एंड होता है तो यहाँ पर बाद स्पीशीज में फेरेंजियल पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस पोर की थ्रू से फूड फेरेंक्स से इंटेस्टाइन को जाती है। ठीक है, और फेरेंजियल पोर के नीचे यहाँ पर जो जिसमें डाइजेशन होती है वो होता है इंटेस्टाइन। जो मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज है फाइलम गैस्ट्रोट्राइका के अंदर उनमें इंटेस्टाइन होती है, और बाद ऐसी स्पीशीज है जिनमें एक कंस्पिशियस स्टमक भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो उसमें सिर्फ इंटेस्टाइन होती है, और इस इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स है वो क्या करते हैं, वो एंजाइम रिलीज करते हैं। कहाँ पर, इनटू हॉलो स्पेस, और वहां पर फूड की डाइजेशन होती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो फूड की डाइजेशन सेल्स के बाहर हो रही है। कहाँ पर हो रही है, ये सेल्स की लाइनिंग है और ये हॉलो ट्यूब है, हॉलो कैविटी है, और इसके अंदर एंजाइम की एक्शन की वजह से यहाँ पर इन सेल से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं और इस फूड की क्या कर रहे हैं, और डाइजेशन कर रहे हैं। तो चूंकि ये डाइजेशन सेल्स के आउटसाइड है तो इस डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो गैस्ट्रोट्राइका के अंदर डाइजेशन किस मोड की होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मोड की डाइजेशन होती है। जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइनल वॉल, और जो अनयूजफुल है वो बॉडी को लीव करती है थ्रू एनस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो फूड की एंट्री के लिए एक सेपरेट पार्ट है वो है माउथ, और फूड की एग्जिट के लिए दूसरा पार्ट है वो है एनस। तो एक तरफ से खुराक आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, तो इसमें दो सेपरेट पार्ट्स है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। अब हम इसको रिकैपिचुलेट करते हैं कि फाइलम गैस्ट्रोट्राइका के अंदर न्यूट्रिशन एलजी, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया
ये इसको कंज्यूम करते हैं और इसको कंज्यूम करने के लिए इसके पास एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है जो कि माउथ, फेरेंक्स, फेरिंजियल पोर, इंटेस्टाइन, एनस पर मुश्तमिल होती है। माउथ के इर्द गिर्द सील भी प्रेजेंट होती है बाज़ स्पीशीज में, और इसके अलावा पेस्टल्स भी प्रेजेंट होती है। जो सेंसरी स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, ये खुराक की एंट्री में हेल्प करता है। और फिर फेरिंक्स है, फेरिंजियल पोर है, और इंटेस्टाइन में एंजाइम होती है जो एंजाइम सेल से रिलीज होती है होलो स्पेस ऑफ इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर फूड की डाइजेशन करती है। तो इस तरह इस टाइप की डाइजेशन को हम एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी को लीव करते हैं थ्रू एनस। तो ये है गैस्ट्रोपाइका के डाइजेशन और न्यूट्रिशन के